नमस्कार, मैं अर्शी राजपूत और आप देख रहे हैं नेशन लाइव। काशी की ज्ञानवापी मस्जिद का मामला इन दिनों देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का काम हुआ पूरा। हिंदू पक्ष ने किया शिवलिंग होने का दावा, तस्वीरें आई सामने। दावा किया गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद में कुएं के अंदर है शिवलिंग। 3 दिन तक चला सर्वे, सारे सबूत कैद। वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद की वीडियोग्राफी और सर्वे करने के निर्देश दिए थे। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का काम पूरा हो चुका है। सर्वे के दौरान यहां कई महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलने का दावा किया गया है। मस्जिद में एक कुएं में शिवलिंग मिलने के बाद उसे कोर्ट ने आदेश पर सील किया जा रहा है। हालांकि दूसरी तरफ इस मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी उपासना स्थल अधिनियम यानी प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देकर इस ज्ञानवापी सर्वे को असंवैधानिक बता रहे हैं। आखिर ये एक्ट क्या है और इसके दायरे में कौन कौन से उपासना स्थल आते हैं, आइए इसको समझते हैं। इस कड़ी में जो मुख्य बातें हैं, पहली, क्या है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। दूसरी, कानून में किन किन बातों का है प्रावधान। तीसरा, क्या ज्ञानवापी पर लागू होगा ये कानून। चौथा, की और कहां इसी प्रकार के विवाद हो रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्या है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। इस कानून में 1991 में प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार के समय बनाया गया था। इस कानून के तहत 15 अगस्त 1947 से पहले मौजूदा किसी भी धर्म के उपासना स्थल को दूसरे धर्म के उपासना स्थल में नहीं बदला जा सकता था। इस कानून में कहा गया कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसे जेल भेजा जा सकता है। कानून के मुताबिक आज़ादी के समय जो धर्म स्थल जैसा था वैसा ही रहेगा। अब समझते हैं कि क्यों बनाया गया था ये कानून। दरअसल 1991 के दौरान राम मंदिर का मुद्दा काफी जोरों पर था। देश में रथ यात्रा निकाली जा रही थी। राम मंदिर आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के चलते अयोध्या के साथ ही कई और मुद्दे विवाद उठने लगे। इन्हीं मुद्दों को लेकर सरकार जब दावा बढ़ने लगा तो इस कानून को लाया गया। इन्हीं मुद्दों को लेकर सरकार पर दबाव बढ़ने लगा तो इस कानून को लाया गया। अब समझते हैं कि कानून में किन किन बातों का प्रावधान है। कानून में कहा गया है कि धर्म स्थल में किसी भी तरह का ढांचागत बदलाव नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ना तो उसे तोड़ा जा सकता है और ना ही उसका निर्माण किया जा सकता है। कानून में यह भी लिखा है कि अगर यह सिद्ध भी हो जाए कि वर्तमान धर्म में इतिहास में किसी दूसरे धर्म स्थल को तोड़कर बनाया गया था तो भी उसे वर्तमान स्वरूप को बदला नहीं जा सकता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या ज्ञानवापी पर लागू होगा ये कानून। ज्ञानवापी मामले में यह कानून लागू होगा या नहीं, इस पर सभी पक्षों ने अपनी अपनी राय दी है। एक पक्ष का कहना है कि 1991 में यह मामले में पहुंच चुका था, ऐसे में इस पर यह फैसला लागू नहीं होता है। जबकि दूसरे पक्ष का कहना है कि कानून बन चुका है तो उसे दायरे में सभी स्थल आएंगे। यह तो हो गई ज्ञानवापी मस्जिद का मामला, लेकिन और कहां इसी तरह के विवाद चल रहे हैं वो भी हम आपको बताते चलते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी में, ताजमहल आगरा में, शहीद ईदगाह मस्जिद मथुरा में, कुतुब मीनार दिल्ली में, अटला मस्जिद जौनपुर में। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और आपकी इस वीडियो पर क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।